नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंक प्रदेश। मैं हूं निशा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। नारायणपुर प्रखंड के दियारा क्षेत्र में घटी दर्दनाक घटना। घास काटकर डेंगी पर सवार होकर गंगा नदी पार कर घर लौट रहे 3 किशोरी की डूबने से हुई मौत। गांव में पसरा मातमी सन्नाटा। व्यापार करने वालों पर जमकर चल रहा है भागलपुर पुलिस का डंडा। कोतवाली थाना पुलिस ने जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले कुल 6 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर ठगने को पहुंचा ठग। चढ़ा पब्लिक के हत्थे। लोगों ने पकड़कर खंबे से बांधकर कर दी पिटाई। पूरे प्रदेश के साथ भागलपुर में मनाया गया राजद का 25वां स्थापना दिवस समारोह। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शपथ। और पद्मश्री स्वर्गीय सितारा देवी के शताब्दी समारोह में कृष्णा कलायन कला केंद्र की निदेशक श्वेता सुमन द्वारा निर्देशित गंगा नृत्य नाटिका की हुई प्रस्तुति। श्वेता सुमन ने बताया गर्व की बात। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के नारायणपुर प्रखंड के दियारा क्षेत्र में स्थित शहजादपुर नूरुद्दीनपुर गांव में घास काटकर डेंगी पर सवार होकर गंगा नदी पार कर घर लौट रहे 8 लोगों से भरी एक छोटी डेंगी गंगा के बीच धार में अनियंत्रित होकर डूब गई, जिससे नाव पर सवार 8 लोगों में 3 किशोरी की डूबने से मौत हो गई। वहीं चौथी किशोरी को महिलाओं ने किसी तरह नाव में लगे पाल के सहारे बचा लिया गया। खगड़िया जिले के बेलदेर थाना क्षेत्र के एकनिया गांव निवासी सुबोध मंडल की 13 वर्षीय पुत्री उषा कुमारी, नारायणपुर प्रखंड के शहजादपुर वार्ड नंबर 4 निवासी रंजीत मंडल की 2 पुत्री, एक 15 वर्षीय कोमल कुमारी और दूसरी 12 वर्षीय सोनाली कुमारी शामिल है। वहीं संजीत मंडल की 17 वर्षीय पुत्री सपना कुमारी को नाव पर सवार अन्य महिलाओं ने किसी तरह नाव का पाल फेंक कर बचा लिया। मिली जानकारी के अनुसार रोज की तरह सभी बच्चियां घास काटने गंगा नदी पार कर नूरुद्दीनपुर बहियार गई थी। घास काटने के बाद महिला पुरुष सहित कुल 8 लोग मछुआरे की छोटी नाव पर सवार हो नदी पार कर घर लौट रहे थे। तभी गंगा के बीच धारा में नाव अनियंत्रित हो गई। देखते ही देखते नाव गंगा में समा गई, जिससे नाव पर सवार सभी बच्चियां गंगा की तेज धार से बहने लगी। जब तक स्थानीय लोग घाट पर पहुंचे तब तक 3 बच्चियां डूब गई, जबकि एक बच्ची को लोगों ने किसी तरह बचा लिया। वहीं 3 बच्चियों के शव को ग्रामीणों ने गंगा में खोज कर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही नारायणपुर सीओ अजय सरकार, विपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों बच्चियों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नारायणपुर सीओ अजय सरकार ने कहा कि सभी मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद कागजी प्रक्रिया कर मुआवजे के रूप में 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वही घटना के बाद गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इन दिनों भागलपुर पुलिस का डंडा देह व्यापार करने वालों पर जमकर चल रहा है। देर रात कोतवाली थाना पुलिस ने जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष शामिल हैं। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 25,000 रुपए सहित आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि रात ढलते ही स्टेशन चौक पर देह व्यापार का धंधा शुरू हो जाता है। पुलिस इन धंधेबाजों की तलाश में थी। बीती देर रात सूचना मिली कि स्टेशन चौक के समीप सेक्स वर्कर और उनके दलाल जमा हुए हैं, जो ग्राहक की तलाश में है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस महिला पुलिस बल के जवानों के साथ स्टेशन चौक पहुंची। पुलिस को देखते ही सभी ग्राहक, सेक्स वर्कर और दलाल इधर उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने आनन फानन में घेराबंदी करते हुए 3 महिला और 3 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सुल्तानगंज प्रखंड के बाद थाना क्षेत्र के रसीदपुर निवासी मिथुन कुमार, जगदीशपुर निवासी धर्मेंद्र राय और सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। जबकि गिरफ्तार महिलाओं में एक नवगछिया, दूसरी गनीचक, जबकि तीसरी महिला बांका जिले के बौंसी की बताई जा रही है। गिरफ्तार मिथुन कुमार शराब के नशे में था। फिलहाल पुलिस तीनों गिरफ्तार महिलाओं का मेडिकल करवाकर कोर्ट में पेश कर दिया है, जबकि गिरफ्तार तीनों पुरुष पर अवैध देह व्यापार और मिथुन पर शराब एक्ट लगाकर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। हम आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व ही तातारपुर थाना क्षेत्र के लाल बाग से देह व्यापार के जुर्म में 2 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक युवती को इनके चंगुल से छुड़ाया गया था। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मिर्जान हाट के सिकंदरपुर में एक ठग की मोहल्ले वालों ने पोल में बांधकर जमकर पिटाई करी। पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार ठग की पहचान राघवेंद्र कुमार रजक के रूप में हुई है, जो अपने आप को दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा का कार्ड लेकर महिलाओं को बंधन बैंक का अधिकारी बताकर धमका रहा था। और गिरफ्तार युवक मोहल्ले के कई घरों में घुसकर बंधन बैंक के पासबुक सहित अन्य जरूरी कागजातों की जांच करने के नाम पर घर में घुसकर महिलाओं का फोटो खींच रहा था। इसी क्रम में महिलाओं को जब शक हुआ तो उसने मोहल्ले के लोगों को इसकी जानकारी दी। उसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ा और बिजली के पोल में बांधकर उसकी जमकर धुनाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भी राघवेंद्र कुमार राजक के द्वारा मोहल्ले के ही
जन वितरण प्रणाली दुकानदार पिंटू दास से दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा का अधिकारी बनकर अनियमितता का आरोप लगाते हुए रुपए की मांग भी की गई थी। आप यहाँ पर आए हैं क्या? यहाँ तो फोन आया हमसे कि कोई लड़का आके फोटो खींच रहा है, तो हम तुरंत यहाँ पहुँचे 10 मिनट में। तो हम बोल दिए कि ये तो हम लोग का नहीं है। उसके बाद बोले जो आप लोग को लग रहा है उचित कार्रवाई करिए उसके साथ। छानबीन थाना पर होगा। क्या हुआ है? क्या हुआ? पब्लिक ये आईडी वगैरह खोजने आया था, डॉक्यूमेंट मांग रहा था तरह तरह के। विशेष छानबीन थाना पर होगा। यही कि हमरा से मर्दाना कोई नहीं चले घरों में। चारों लेडीज, एगो एकरा कन के, एगो बिट्टू कन के, एगो ये वाला 4 लेडीज, चारों लेडीज का कल के हम बंधन बैठ आए हैं। कल के हम चेक करने आए हैं, सब पासबुक दीजिए, सब पासबुक फोटो ले के, चारों लेडीज के फोटो ले के। ओकरा बाद में बिट्टू के साथ हो गए कि ये डुप्लीकेट छे, बस ओकरा पकड़ना शुरू करके बंद करी के रख लिया। मैडम के बोले लिए सर कहलो छै, सर भी छै भीतर में। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है। खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। हाल के दिनों में भागलपुर में चोरी, लूट और छिनतई की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और किशोर वर्ग के लोग अधिकतर घटनाओं को अंजाम देते दिख रहे हैं। पुलिस और आम लोग नशा के दलदल में जा रहे युवकों के द्वारा अपराध किए जाने की बात कर रहे हैं। ताजा मामला ततारपुर थाना क्षेत्र के रामसर चौक के समीप का है, जहां एक साइकिल चोर को स्थानीय लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। चोर के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और आरोपी चोर को अपने हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार चोर की पहचान शाह मार्केट के समीप रहने वाले सरफराज आलम के रूप में हुई है। वहीं चोर सरफराज ने अपनी सफाई में बताया कि मैं रंग का काम करता हूं और मैं यहां सैलून में बाल कटाने आया था। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। क्या नाम हुआ? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज आलम है। हम गलत नहीं। पिता का नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद आलम। घर कहाँ है? शाह मार्केट में। यहाँ क्या करने आया था? यहाँ आए थे ऐसे घूमने फिरने, बाल ताल कटवा। तो साइकिल लेके कैसे जा रहा था? ये लोग तो पकड़ा नहीं, तो वहाँ पर जब साइकिल छुए ना तो लोग बच के लेके भाग रहा है, तो वही में मारे। चोर है तुम? नहीं। तो साइकिल लेके वहाँ कैसे जा रहा था? वो गलती हो गया मेरा। गलती हो गया, साइकिल लेके जाना गलती हो गया। मधेपुरा के औरई गांव के अपहरण संतोष कुमार का छत विछत सब नवगछिया के भवानीपुर नारायणपुर थाना क्षेत्र के कुशवाहा गांव के सामने कोशी नदी किनारे जलकुंपी से बरामद कर लिया गया है। सब बरामद होने की सूचना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में लोग सब देखने को पहुंचे। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष रमेश साहब पुलिस बल के जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों एवं नागरिकों की मदद से कुंभी से फंसे सबको बाहर निकाला। संतोष के शव की पहचान उसके भाई ने हाथ में गोदना से लिखे नाम ओम के निशान और पीठ पर दाग देखकर किया। संतोष के अपहरण का मामला उसके भाई मनीष कुमार ने भवानीपुर ओपी में 12 जून को दर्ज कराया था, जिसमें पहाड़पुर निवासी विद्यानंद शर्मा, अजीत शर्मा, सुधो ठाकुर और ढोडो शर्मा को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि विद्यानंद शर्मा की छोटी बेटी को उसके बड़े दामाद के द्वारा 9 जून को भगा लिया गया था और विद्यानंद शर्मा को यह शक था कि उसके दामाद के मित्र संतोष का भी बेटी को भगाने में हाथ था, इसलिए उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर संतोष का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो बने रहे टीवी अंक प्रदेश के साथ। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या।
बहनों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बहनों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंक प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मौलाना चक स्थित मियां साहब के मैदान में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मोहल्ले के लोग और पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। मुजाहिदपुर थाना प्रभारी सुबोध कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान आम लोगों से पुलिस को सहयोग करने की अपील की गई। बैठक के दौरान आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर अपराधियों पर सामाजिक स्तर पर दबाव बनाने, युवाओं में नशीली पदार्थों के प्रचलन को रोकने के लिए नशीली पदार्थों की खरीद बिक्री पर रोक लगाए जाने को लेकर पुलिस को सहयोग करने और आपसी सद्भाव और भाईचारा को कायम रखने पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान शांति समिति के सदस्य अनवर खान, मिंटू कुरैशी, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद भंटू समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। बिहार सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में पूर्ण रूपेण शराबबंदी कानून लागू है, जिसको सख्ती से पालन कराए जाने को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और पुलिस प्रशासन के द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को शराब नहीं पीने को लेकर शपथ भी दिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के पुलिस लाइन में 322 नवनियुक्ति प्रशिक्षु सिपाहियों को सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के नेतृत्व में आजीवन शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई गई। साथ ही प्रशिक्षु को अपने परिवार, समाज, गांव, मोहल्ले में बिहार सरकार के द्वारा लागू शराबबंदी कानून का पालन कराने को लेकर लोगों को जागरूक करने की भी बात कही गई। इस दौरान पुलिस कप्तान ने कहा कि शराब तस्कर और शराबियों के विरुद्ध भागलपुर पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। 322 नवनियुक्त प्रशिक्षुओं के द्वारा जो है योगदान किया गया है और आज हम सभी ने ये जितने भी 322 नए सिपाही हैं इन सबको शपथ दिलाई है कि ये स्वयं आजीवन जो है शराब नहीं पिएंगे और साथ ही साथ अपने गांव, मोहल्ले, अपने परिवारजनों में भी बिहार सरकार के द्वारा जो शराबबंदी नियम लागू किया गया है उसका भी अनुपालन ये अपने स्तर से कराएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस पूरे प्रदेश के साथ भागलपुर में भी धूमधाम के साथ मनाया गया। राजद के स्थापना के रजत जयंती समारोह को लेकर पूरे जिले में राजद कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल देखा गया और जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह राजद के जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जहां राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने पार्टी का झंडा फहराकर सलामी दी। इस दौरान भागलपुर के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल सहित बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग 25वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय में, प्रखंड मुख्यालय में और सारे पंचायत में झंडोत्तोलन करने का काम और पौधारोपण करने का काम, विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को आज पूरा राज्य जो है 25वें स्थापना दिवस के रूप में मनाने का काम कर रहा है और बिहार को युवा मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। इसलिए आज हम लोग स्थापना दिवस के अवसर पर ये ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और दुआ भी करते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में ये नकारात्मक सरकार बदल जाए और आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में युवा सरकार, युवा बिहार का गठन हो। वहीं स्थानीय होटल में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के नेतृत्व में केक काटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दी। अपनी मांगों के समर्थन में इन दिनों भागलपुर नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल के तीसरे दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट के समीप इकट्ठा हुए और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने नगर निगम के अधिकारियों पर तानाशाही रवैया अपनाने की बात करते हुए सफाई कर्मचारियों को मूलभूत सुविधा नहीं दिए जाने की भी बात कही। नगर निगम सफाई कर्मचारी संघ के सचिव रघुवीर हरि ने बताया कि पटना नगर निगम के तर्ज पर सफाई कर्मचारियों को मानदेय दिए जाने का वोट द्वारा पास होने के बावजूद महीनों बीत जाने पर भी निगम प्रशासन द्वारा उसको लागू नहीं किया गया। साथ ही संघ के सचिव ने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार और घुसखोरी चरम पर है। सफाई कर्मचारी संघ के सचिव ने कहा कि जब तक निगम प्रशासन उनकी सभी मांगों को पूरी नहीं कर देती है तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। कृष्णा कलायन कला केंद्र की निदेशक श्वेता सुमन द्वारा निर्देशित गंगा नृत्य नाटिका को पद्मश्री स्वर्गीय सितारा देवी के शताब्दी समारोह में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रस्तुतियां की श्रेणी में आमंत्रित किया गया।
जिसकी लाइव प्रस्तुति इस समारोह के 72वें एपिसोड में हुई और देश विदेश के दर्शक इस कार्यक्रम में जुड़े और गंगा के लिए हुए सांस्कृतिक प्रयास को काफी श्रद्धा और सम्मान भरा अभिवादन मिला। इस कार्यक्रम में शामिल होने बाद श्वेता सुमन ने बताया कि आज उनके जन्मस्थान और राज्य के नाम से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शामिल होना बहुत ही गौरव की बात है। पद्मश्री स्वर्गीय सितारा देवी जी के शताब्दी समारोह में गंगा नृत्य नाटिका को भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय कलाकारों की सूची में शामिल किया गया और 72वें कड़ी में इसका प्रसारण हुआ और आगे भी 6 और 10 जुलाई को इसका प्रसारण होना है। तो ये बहुत ही गौरव की बात है कि भागलपुर बिहार की यह यात्रा एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंची। कहते हैं कि गंगा माँ हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो है कला। तो आज इस कार्यक्रम को इस मंच पर देख काफ़ी गौरवान्वित हुई और अंग प्रदेश और अपनी मिट्टी के लिए जो एक हमारा दायित्व था कि कला संस्कृति के माध्यम से उसे उस शिखर तक पहुंचाना, तो ये काफ़ी सुखद अनुभव है। जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष के बगैर प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया गया, जिस पर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी कानाफूसी का चर्चा गर्म रहा। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल अपनी स्थापना का 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी क्रम में जगदीशपुर प्रखंड में पार्टी के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे, लेकिन प्रखंड अध्यक्ष गुलाम सब्बीर अनुपस्थित रहे। नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल के जिला स्तर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडोत्तोलन कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि 1997 में पार्टी का गठन हुआ था। जनता दल से जनता दल एवं राष्ट्रीय जनता दल नामक 2 संगठन अस्तित्व में आए थे। जनता दल यूनाइटेड ने अलग राह अपनाई, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने समाजवादी आवरण के तले अपनी नीति को जारी रखा। विधायक ने बताया कि 5 जुलाई 1997 को राजद का गठन हुआ था। तब से लेकर अब तक गरीबों मजलूमों की आवाज बनकर राजद ने दबे कुचलों के उत्थान का कार्य किया। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में राजद ने सदैव सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। विधायक ने कहा कि पार्टी के विश्वास और जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वो सदैव प्रयासरत रहेंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, प्रदेश महासचिव मरगूबुल हसन, जिला प्रधान महासचिव विश्वजीत कुशवाहा, जिला सचिव मोहम्मद कौशल, प्रखंड महासचिव अरविंद यादव, राजेश भगत, गोपाल मंडल, लालू यादव, भवेश पंचियारा, महेश पंचियारा, दुर्गेश कुमार, राजद नेता अफसर हुसैन, राजद जिला मीडिया प्रभारी मंजीत ठाकुर, राजद नेत्री सोनाली सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, शहबाज खान इत्यादि मौजूद थे। अब वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।